सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सो इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च की क्या विशेषताएं होती हैं। हम लोग पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाट्स द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि इसके क्या मतलब होते हैं, रिसर्च का क्या मतलब होता है और इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर लिया है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने एमसीक्यूज को भी लिया था, ठीक है, ताकि कंसेप्ट और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। सो हमारे पढ़ाने का तरीका यही है, हम अगर कोई टॉपिक लेंगे तो वहां से एमसीक्यूज भी उठाएंगे ताकि कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप जरूर वहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूनिट सेकेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेट पेपर 2 का साइकोलॉजी यानी यूनिट सेकेंड रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स में हम लोग टॉपिक नंबर सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं। सो ये क्या है, एपिसोड हम कह सकते हैं एपिसोड नंबर सेकेंड है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ हम लोगों ने रिसर्च डिस्कस किया था, ठीक है। इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के साथ। तो दोस्तों, अगर आप नीतीश कुमार यानी कोच नीतीश कुमार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे आप, चूंकि इस चैनल से जुड़े हैं। सो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, कोच नीतीश कुमार हैंडल के नाम से आप मुझे सर्च करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, एक्स पे, वहां पे जाकर के आप मुझे फॉलो करिए, नीतीश सर को यानी मुझे फॉलो करिए। क्योंकि अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको कोई भी डाउट है, पब्लिक चैनल है, ओके, तो आप वहां पे चैनल पे कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो वहां पे मैं प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। जो जैसे इस टॉपिक्स में इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसी का पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ करके नोट्स प्रिपेयर कर करके आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए मुझे आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना होगा और वहां से मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं रिसर्च की। जैसा कि हम लोगों ने रिसर्च जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि रिसर्च इज अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस आइडेंटिफाइंग या एक्सप्लोरिंग, ठीक है, अनकवरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम फॉर कॉम्प्लेक्स फिनोमिनास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समस्या का समाधान खोजते हैं, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स जटिल से जटिल समस्या को सॉल्व करते हैं और रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन क्या, वो सारी चीजें हम बताते हैं उसके अंतर्गत। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था मेन 5 स्टेप्स के बारे में वहां पे। सो वहां पे पहले नंबर पे स्टेप्स क्या था, वो था क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था, डेटा कलेक्शन, ठीक है। थर्ड इसमें ऑप्शन क्या था, वो था आपका एनालिसिस, ओके, डेटा का जो है एनालिसिस था, ओके। नेक्स्ट था कंक्लूजन और लास्ट जो ऑप्शन इसमें था सॉल्यूशन था, ठीक है। ये 5 मेजर एक तरीके से स्टेप है, किसके 5 मेजर स्टेप्स होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के जो कि रिसर्च के अंतर्गत, जहां से रिसर्च की एक तरीके से प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग अ क्वेश्चन, यानी पहले नंबर पे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया गया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने के लिए अब हम लोग डेटा कलेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब डेटा चूंकि गाइस 2 तरीके से होता है, प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है।
प्राइमरी डेटा जो होता है ये चूंकि बेस्ड होता है किस पे, इंटरव्यू सर्वेज, यानी कि हम खुद इन्वॉल्व होकर के, यानी रिसर्चर्स इन्वॉल्व होकर के डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर रिसर्च पेपर और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स या बुक्स कह सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड एनालिसिस में हम लोग दो तरीके से मेथड्स का इस्तेमाल करके एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आ जाता है और दूसरा क्वालिटेटिव, दो तरीके से मतलब कि एनालिसिस करते हैं। कंक्लूजन बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। ओके, तो कंक्लूजन हम देते हैं फिर बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, और फाइनली हम लोग क्या देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। सो रिसर्च की एक तरीके से क्या बेसिक मीनिंग है, बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कंसेप्ट है स्टेप्स ऑफ रिसर्च की। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि मतलब इसमें क्या होता है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके। ठीक है, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए गाइस यह समझना होगा हम लोगों को सबसे पहले नंबर पे कि जो है रिसर्च होता क्या है। सो हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया रिसर्च क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो रिसर्च चूंकि इसकी पहली और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टमैटिक, क्योंकि जब तक रिसर्च सिस्टमैटिक नहीं होगा तब तक रिसर्च अच्छे से नहीं हो सकता है। ठीक है, सो सिस्टमैटिक मींस रिसर्च follow a structured approach with specific steps like planning, data collection and analysis। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिसर्च की 5 एक तरीके से प्रोसेस क्या था। पहले नंबर पर था क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन, दूसरे नंबर पर क्या था डेटा, ठीक है, और तीसरे नंबर पर क्या था आपका एनालिसिस, ठीक है, और नेक्स्ट था कंक्लूजन, और नंबर 5 लास्ट था सॉल्यूशन। ओके, सो एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड एक तरीके से प्रोसेस फॉलो करता है रिसर्च। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉलो करता है, लाइक स्टेप्स फॉलो करता है। जब तक इन स्टेप्स के थ्रू होकर के रिसर्च नहीं गुजरेगा तब तक एक तरीके से रिसर्च का जो कंक्लूजन है, जो सोल्यूशन है, जो जिस कॉम्प्लेक्स आइडिया को, जिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या न्यू इंफॉर्मेशन को कवर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अनकवर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तब तक हम उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो ऑलवेज रिसर्च फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच विद अ स्पेसिफिक स्टेप लाइक क्वेश्चन, यानी कि आइडेंटिफाइंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग अ डेटा, एनालिसिस डेटा एंड कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन फाइनली। ऑलवेज कंक्लूजन बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिसिस। सो हमेशा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डेटा एनालिसिस, नॉट अ पर्सनल बायस। ओके, सो हमेशा जो डेटा और एनालिसिस को एक तरीके से बेस उसी के ऊपर डिपेंड करके ही कंक्लूजन दिया जाता है। सो नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज सिस्टमैटिक, होना चाहिए, होना ही होना चाहिए सिस्टमैटिक। ठीक है, एंड नेक्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इज एम्पिरिकल। ओके, यानी कि एक तरीके से एक्सपीरियंस अबल होना चाहिए। ओके, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस रेदर देन अजम्पशन और बिलीव्स। ठीक है, यानी कि जो डेटा है, एक तरीके से क्वेश्चन तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जब हम कंक्लूजन देते हैं, कंक्लूजन या एनालिसिस के टाइम पे क्या है, डेटा कलेक्शन के टाइम पे ऑब्जर्वेशनल डेटा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए, और इसका एक स्पेसिफिक एविडेंस होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यह सारी चीजें नहीं है तो रिसर्च भी उस कंडीशन में या इस स्टेप्स को आगे नहीं फॉलो कर पाएगा और सोल्यूशन तक फाइनली हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें अजम्पशन और बिलीफ, पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल बायसेस को एकदम अलग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, एकदम धारणाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर पर्सनल बिलीफ्स आ जाएंगी यहाँ पे, आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, यह चीजें रिसर्च के कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन डेटा एनालिसिस एंड ओके, कंक्लूजन हमेशा डेटा और एनालिसिस के आधार पर ही देना रहता है। सो एम्पिरिकल होना चाहिए, अनुभवजन्य तरीके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, वो है रिप्लिकेबल। ठीक है, फाइंडिंग कैन बी
रिप्रोड्यूस अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी कि जो कंक्लूजन, जो सोल्यूशन को फाइंड किया गया है, जो समाधान को हासिल किया गया है, वो दोबारा अगर कोई रिसर्चर्स चाहता है उस चीज को वैलिडेट करना, प्रमाणित करना चाहता है, तो उसको सिमिलर कंडीशन में उसको क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस ऑफ कंडीशन, सिमिलर कंडीशंस में होने चाहिए। जिस कंडीशन में वो डेटा का कंक्लूजन है, सोल्यूशन आया है, सेम कंडीशन में वो मतलब कि वैसा ही रिसर्च आना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रिसर्च एक अच्छा रिसर्च है, बढ़िया रिसर्च है, एप्लीकेबल रिसर्च है, जिसे दूसरे भी उस कंडीशन में हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आ जाता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि रिसर्च ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव। ओके, सो एलिमिनेट पर्सनल बायस बाय फोकसिंग ऑन डेटा एंड एविडेंस, यानी कि इसके अंतर्गत आपको पर्सनल बायस को एकदम एलिमिनेट कर देना है आपको, ठीक है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को समाप्त कर देना है। ओके, बाय फोकसिंग ऑन डेटा एंड एविडेंस। ओके, आपको रिसर्च टाइम पे क्या करना है, जो रिसर्चर्स है वहां पे फोकस किसके ऊपर करना है, डेटा के ऊपर करना है, ठीक है, डेटा एंड एविडेंस के ऊपर फोकस करके पर्सनल बायस को एकदम हटा देता है, ठीक, तब इसके बाद कंक्लूजन देना है। सो एक चीज रिसर्च के अंतर्गत देखी जाती है कि ऑलवेज कंक्लूजन बेस्ड अपॉन या डिपेंड अपॉन डेटा एंड एनालिसिस। ओके, डेटा और एनालिसिस जो कह रहा है, इसके अंतर्गत कोई भी पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। अगर पर्सनल बायस है तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत नंबर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, सिस्टमैटिक होना चाहिए, नंबर सेकंड एम्पिरिकल होना चाहिए, रिएप्लीकेबल होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है गाइस। आगे हम लोग चलते हैं फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के एमसीक्यूज लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा, ठीक है। सो बोरिंग नहीं लग रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट्स बनाते चलिए, अगर नोट्स नहीं है तो फिर मैंने बताया कि आप पिछले मतलब कि मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप इसको नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए गाइस अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ रिसर्च, ओके, तो आप जाकर के पहले इस एपिसोड को देखिए, क्योंकि जो की कंसेप्ट है आपको यहीं से निकल कर आएगा, जो कि की कंसेप्ट को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं डिस्कस कर समझेंगे तब तक आगे फिर एडवांस लेवल का चलता चला जाएगा तो नहीं। देखिए, एक बाउंड्री, जो एक बिल्डिंग जो है उसका क्या है, बेस जो होना चाहिए और फाउंडेशन जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो फाउंडेशन क्या है, आपका जो बेस है उस चीज को समझिए। सो पहले नंबर पे आपको उस लेक्चर को भी देख लेना चाहिए, ठीक है, समझ लेना चाहिए। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उसको चीज को देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। शोध यानी रिसर्च को सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, गुण क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ओके, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। लेट्स सी द ऑप्शंस। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिव, यानी कि यह व्यक्तिपरक होना चाहिए, ओके, होता है। दूसरा ऑप्शन जो दिया है लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, ओके। सी ऑप्शन बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ओके। डेटा एंड विदाउट डन विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम कहते हैं जो रिसर्च है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए रिसर्चर है, ओके, रिसर्चर रिसर्च कर रहा है। अब रिसर्च करने में वो अपना सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाता है, यानी वो अपनी पर्सनल चीजों को लाता है उसके अंतर्गत, अपनी पर्सनल बिलीफ, पर्सनल ओपिनियन को जब लाता है तो ये रिसर्च क्या है, क्या ये अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होगा, नहीं। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत होता है। यह तर्क संगत और व्यवस्थित होना चाहिए, वो होता है, ठीक है, रिसर्च जो होता है। सो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि रिसर्च ऑलवेज लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक। सो मेजर यानी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक। सो रिसर्च शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, ओके।
So research is a logical and systematic process that follows scientific method. जैसे हम लोगों ने स्टेप्स को डिस्कस किया था, तो वहां पे भी वही आपके माइंड में आना चाहिए। 5 जो स्टेप्स हमने बताए थे अभी, वो आपके माइंड में आने चाहिए, ठीक है। स्टेप्स और इसका नाम सुनते ही तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिसर्च ऑलवेज शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। ओके, एक प्रक्रिया होना चाहिए, सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। शोध की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सो लेट्स सी द ऑप्शन। सो प्लान एंड सिस्टमैटिक। ओके, रिसर्च प्लान होना चाहिए और सिस्टमैटिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है रैंडम एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, ऑप्शन नंबर सी बेस्ड ओनली ऑन एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर डी ओनली लाइब्रेरी रिसर्च। ओके, तो इसका सही इस्तेमाल सही आंसर क्या हो जाएगा? इस रिसर्च जो है प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि रिसर्च ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस लाइक प्लानिंग, ठीक है। सो सिस्टमैटिक प्रोसेस, तो वहां पे आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि प्लान एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए। सो इफेक्टिव रिसर्च इज प्लान एंड सिस्टमैटिक, इंश्योरिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। और यह तय करता है, अगर प्लान और सिस्टमैटिक नहीं रहेगा तो क्या होगा? रिजल्ट जो होगा वो हमेशा एक तरीके से अविश्वसनीय होगा। सो रिजल्ट को विश्वसनीय पाने के लिए प्लान और सिस्टमैटिक रिसर्च को अपनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इससे परिणाम जो होता है सटीक और विश्वसनीय होते हैं, एक्यूरेट एंड रिलायबल, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैज्ञानिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज टू कंफर्म अ थ्योरी। ओके, नए ज्ञान की खोज करना, टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी केवल साहित्य की समीक्षा करना, ओनली रिव्यूइंग लिटरेचर। ओके, ऑप्शन नंबर डी टू प्रेजेंट पर्सनल ओपिनियन। सो ऑलवेज रिसर्च जो होता है गाइस, टू कंफर्म अ थ्योरी, रॉन्ग आंसर, टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। सो हम लोगों ने जब रिसर्च का डेफिनेशन समझ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था कि रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज और डिस्कवरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अनुसंधान होता है वो नई जानकारी की खोज करने के ऊपर केंद्रित रहता है, ठीक है। सो नए ज्ञान की खोज करना, टू डिस्कवर न्यू नॉलेज और न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फाइंडिंग अ न्यू पैटर्न, न्यू, ओके, एकदम नए होना चाहिए। सो इसका आंसर गाइस हो जाएगा सही बी, ठीक है। द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज टू डिस्कवर न्यू नॉलेज एंड फैक्ट्स, नॉट जस्ट कंफर्म एग्जिस्टिंग थ्योरी। यह केवल मौजूदा सिद्धांतों की पुष्टि करना नहीं होता है, बल्कि नए नए पैटर्न्स को, नए नए फैक्ट्स को, नए नए इंफॉर्मेशन को, नए नए नॉलेज को डिस्कवर भी करना भी होता है। काम किसका? रिसर्च का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो what is an important characteristics of good research? ओके, तो अच्छे शोध का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है? ठीक, सो लेट्स सी द ऑप्शंस। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज दोहराने योग्य होना चाहिए, यानी कि रिप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंतर्गत। सेकेंड ऑप्शन इज बेस्ड ओनली ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सी ऑप्शन रीचिंग कंक्लूजन क्विकली। ऑप्शन नंबर डी फोकसिंग ओनली ऑन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो हम लोग अभी रिसर्च का जो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? तो रिसर्च ऑलवेज शुड बी रिप्लिकेबल, ठीक है। क्योंकि अगर कोई अदर रिसर्चर उस रिजल्ट को सिमिलर कंडीशन में फाइंड करना चाहता है, सिमिलर रिजल्ट को फाइंड करना चाहता है इन अ सिमिलर कंडीशन, ओके, इन अ सिमिलर कंडीशन, तो रिजल्ट जो होना चाहिए वो किस में आना चाहिए? वो सेम आना चाहिए, यानी कि जो पहले रिसर्च हो चुका है वही सेम आना चाहिए इन अ सिमिलर कंडीशन। तो
रिसर्च ऑलवेज बी रिप्लिकेबल, ओके, यानी कि दोहराने योग्य होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिप्लिकेबिलिटी। सो गुड रिसर्च शुड बी रिप्लिकेबल, मीनिंग अदर रिसर्चर्स should be able to reach the same conclusion under the similar condition, यानी कि अगर दूसरा जो शोध करता है, अन्य शोध करता है, अगर वो उस परिस्थिति में उसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है तो पहुंच सके, ठीक है। इस तरीके से इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक विश्वसनीय शोध का मुख्य गुण क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबल रिसर्च? ओके, सो ऑप्शन क्या है, इट इज एविडेंस बेस्ड, ठीक, यह केवल एक शोधकर्ता की राय पर आधारित होता है, इट बेस्ड ऑन वन रिसर्चर्स ओपिनियन। इन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन इज, इट कैन नेवर बी चेंज्ड, इट नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज नॉट यूजफुल आफ्टर वन यूज, ओके। सो इसका आंसर आपको देना है, क्या है, आपको देना है कि एक विश्वसनीय शोध का मुख्य गुण क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप इसके बाद कमेंट में इसका कमेंट आंसर में जरूर बताइएगा। जैसा कि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि जो रिसर्च किस पे होना चाहिए, जो रिसर्च की कंक्लूजन होती है, कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द डेटा एंड एनालिसिस, ओके। सो रिसर्च किस पे बेस्ड होना चाहिए, डेटा एंड एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए। क्या, कंक्लूजन, रिलायबल रिसर्च, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या है कि विश्वसनीय रिसर्च कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, परिणाम की बात कर रहे हैं, तो किसके ऊपर होना चाहिए, डेटा एंड एनालिसिस के ऊपर होना चाहिए। और हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन एकदम नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, एकदम एलिमिनेट करके चलना है। आपको क्या चलना है, एविडेंस बेस पे चलना है। इसको क्या, कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, ओके, डेटा एंड एनालिसिस जो कह रहा है उससे के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि उसका कंक्लूजन देना है। सो आपका इसका सही आंसर, चलिए मैं आपको तो क्लियर हो गया एकदम। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो रिलायबल रिसर्च इज एविडेंस बेस्ड मेकिंग इट कंक्लूजन ट्रस्टवर्थ, यानी से जो निष्कर्ष पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। तो रिसर्च हमेशा एविडेंस बेस पे होता है, डेटा बेस पे होता है, एनालिसिस बेस पे होता है, नॉट कि पर्सनल बेसिस पे होता है, ठीक है गाइस। सो शोध के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिसर्च, ऑफ अ रिसर्च? ऑप्शन, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षता, व्यक्तिगत राय, पर्सनल ओपिनियन, ओनली थियोरेटिकल, ड्राइंग क्विक कंक्लूजन। इसका आपको आंसर देना है गाइस। क्या आंसर होगा आपका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। शोध में डेटा का उपयोग क्यों किया जाता है, व्हाई इज डेटा यूज्ड इन रिसर्च, ओके। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, टू वैलिडेट कंक्लूजन, ओनली टू प्रेजेंट नंबर्स, ओनली फॉर रिपोर्ट राइटिंग, टू प्रोवाइड पर्सनल ओपिनियन, ओके। सो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने क्या कहा था, एक रिसर्च है, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। एक रिसर्च है, इस कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता है, ओके, कंक्लूजन तक ये पहुंचना चाहता है। अब इसको क्या चाहिए, कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि रिसर्च ऑलवेज फॉलो स्ट्रक्चर्ड पाथ, ओके, एक तरीके से हमेशा एक स्ट्रक्चर वे फॉलो करता है। लाइक उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। फर्स्ट स्टेप होता है डेटा आइडेंटिफाइंग अ क्वेश्चन, देन डेटा, देन एनालिसिस, देन कंक्लूजन, देन सॉल्यूशन, ओके। सो हम लोगों को क्या करना है कि शोध में डेटा का उपयोग क्यों किया जाता है, तो शोध में डेटा का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ताकि हम लोग कंक्लूजन तक पहुंच सकें, डेटा को एक तरीके से कंक्लूजन को प्रमाणित कर सकें, वैलिडेट कर सकें इसको। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
validate conclusion आएंगे. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर. सो डेटा इज यूज्ड इन रिसर्च टू वैलिडेट कंक्लूजन एंड मेक द स्टडी रिलायबल, यानी कि उसको स्टडी को विश्वसनीय बनाता है, बनाने के लिए भी इस्तेमाल इसका किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक अच्छे शोधकर्ता में कौन सी विशेषता होनी चाहिए. यहाँ पे एक अच्छे रिसर्चर की क्वालिटी को पूछा गया गाइस. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड अ गुड रिसर्चर्स हैव, क्या होनी चाहिए. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी, ओनली एक्सेप्टिंग एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज, रिलाइंग ऑन पर्सनल assumptions और ड्राइंग कंक्लूजन विदाउट डेटा. ओके, सो एक ऐसा रिसर्चर्स है जो कि रिसर्च को करते टाइम पे वो एक क्रिटिकली सोच रहा है, क्रिटिकली थिंकिंग एक तरीके से अपना रहा है, ठीक, अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक, तरह तरह के पाथ को आइडेंटिफाई कर रहा है आगे बढ़ने के लिए. और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि केवल सिद्ध सिद्धांतों को स्वीकार करना, और दूसरा रिसर्चर जो है केवल वो इस्टेब्लिश्ड थ्योरीज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो अपने से कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है या उस डेटा को अपने तरीके से एनालिसिस नहीं कर रहा है, ठीक. तीसरा क्या है, व्यक्तिगत धारणाओं पर निर्भर रहना, ठीक है. और एक ऐसा रिसर्चर है जो कि हमेशा रिलाई किस पे करता है, पर्सनल अजम्पशंस के ऊपर, अपनी पर्सनल धारणा के ऊपर क्या है, ठीक है. और ड्राइंग कंक्लूजन विदाउट डेटा, और एक ऐसा रिसर्चर है जो कि बिना डेटा एनालिसिस के, बिना डेटा के ही कंक्लूजन तक पहुंच जाता है. सो इसका सही आंसर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है. तो एक अच्छा रिसर्चर्स के अंतर्गत क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए उसकी, एक तरीके से क्रिएटिव तरीके से सोचना होना, सोच उसकी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए. तो नो, इसका आंसर हो जाएगा गाइस नंबर ऑप्शन नंबर ए. सो गुड रिसर्चर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग टू मेक अनबायस्ड एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन और कंक्लूजन, ठीक है गाइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोध को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है, व्हाट इज नेसेसरी टू मेक रिसर्च रिलायबल. सो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरिफिकेशन, ओनली पर्सनल व्यू पॉइंट. Okay, option C, only accepting old theories. Option number D, drawing conclusion without analysis. So इसका सही आंसर क्या है आप बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, शोध में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी क्यों महत्वपूर्ण है. Why is transparency important in research? Okay, so options देखते हैं. So that other researchers can replicable. Okay, replicate it. Okay, so next option है so that only the researchers understand the result. Okay, and option number C is so that data can be hidden. Option number D is so that quick conclusion can be drawn. Okay, so इसका सही एग्जाम्पल क्या है, so सही आंसर क्या है गाइस, आपको देना है. तो आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका कमेंट करिए, ठीक है. मुझे अच्छा लगेगा आप इसका आंसर देंगे तो, ताकि आपको, मुझे भी तो लगे कि आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड सीरियस हैं और लेक्चर्स को पूरे देख रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि आप बीच में आ रहे हैं चले जा रहे हैं, ठीक है गाइस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है गाइस. सो अगर आपको इस एपिसोड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. नेक्स्ट एपिसोड में हम उसे डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे. सो गाइस, एक बार फिर से कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा जोर से, और फॉलो करना मत भूलिएगा. सो कीप साइनिंग गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए. अगर आपको कोई भी डाउट है साइकोलॉजी से रिलेटेड तो मुझसे पूछते रहिए.